हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है शेर मंगल सिंह सुमन। शेर मंगल सिंह सुमन हिंदी साहित्य के मशहूर कवियों में से एक थे। साथ ही वे शिक्षा के क्षेत्र में भी कार्यरत थे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हिंदी साहित्य में एमए और पीएचडी करने के बाद उन्होंने कई विश्वविद्यालयों में शिक्षक व वाइस चांसलर के तौर पर अपनी सेवाएं दी। वे साहित्य प्रेमियों में ही नहीं अपितु सामान्य लोगों में भी बहुत लोकप्रिय थे। अब इनका एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं। पहले इनका पूरा नाम था शिव मंगल सिंह सुमन। इनका जन्म हुआ था 5 अगस्त 1915 में उन्नाव जिला में, जो कि उत्तर प्रदेश में है, और मृत्यु हुई थी 27 नवंबर सन 1902 में उज्जैन के, मध्य प्रदेश के उज्जैन में। और कार्य क्षेत्र जो भी जिसके लिए भी ये प्रसिद्ध हुए, जिस जिस क्षेत्र में इन्होंने कार्य किए वो थे कवि, लेखक और अध्यापक। और रचनाएं जो इनकी मुख्य रचनाएं थी वो थी हिलोल, जीवन के गान, युग का मोल, मिट्टी की बारात, महादेवी की काव्य साधना, गीति काव्य, उद्यम और विकास। और भाषा जो इन्होंने इस्तेमाल की थी वो थे हिंदी। और विद्यालय, जिस विद्यालय से ये जुड़े थे वो थे काशी हिंदू विश्वविद्यालय। शिक्षा इन्होंने पाई एमए और डीलिट की उपाधि। साथ ही पुरस्कार उपाधि के रूप में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री और पद्म भूषण आदि से नवाजा गया। अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं। तो शिव मंगल सिंह सुमन का जन्म 5 अगस्त 1915 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के जगतपुर में हुआ था। इनके पिता का नाम ठाकुर साहब बख्श सिंह था, जो कि रीवा राज्य की सेना में कर्नल थे। इन्होंने रीवा, ग्वालियर आदि स्थानों में रहकर आरंभिक शिक्षा प्राप्त की और ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज से इन्होंने बीए किया और वहीं से इन्होंने इंटर भी पास किया तथा ग्वालियर काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए और पीएचडी किया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से ही इन्होंने हिंदी में उन्हें 1950 में डीलिट के साथ भी सम्मानित किया। और ग्वालियर, इंदौर और उज्जैन में भी इन्होंने अध्यापन कार्य किए। ये एक अग्रणी हिंदी लेखक और कवि थे। कार्य के जो कार्य इन्होंने किए वो ज़्यादातर जो थे वो शिक्षा जगत से ही संबंधित थे। मतलब इन्होंने शिक्षा जगत में ही अपना सारा समय दिया। सारे कार्य जो इन्होंने किए वो शिक्षा से संबंधित ही थे। वे ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज में हिंदी के व्याख्याता थे और माधव महाविद्यालय उज्जैन के प्राचार्य और फिर कुलपति रहे। इस प्रकार हम देखते हैं कि इनका जो कार्य था वो ज़्यादातर उन्हें शिक्षा से क्षेत्र में ही कार्य किया। और सुमन जी ने जो प्रिय अध्यापक, कुशल प्रशासक, प्रखर चिंतक और विचारक भी थे। इन्होंने अध्यापन के अतिरिक्त विभिन्न महत्वपूर्ण संस्थानों और प्रतिष्ठानों से जुड़कर इन्होंने हिंदी साहित्य में श्रीवृद्धि की। ये साहित्य को बोझ नहीं मानते थे, बल्कि अपनी सहजता में गंभीरता को छिपाए रखते थे। ये साहित्य प्रेमियों में ही नहीं अपितु सामान्य लोगों में भी बहुत लोकप्रिय थे। तो जितना वो साहित्य प्रेमियों में लोकप्रिय थे, उतना ही वो सामान्य लोगों में भी नहीं लोकप्रिय थे। सुमन ने 1968 से 78 के दौरान विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के कुलपति के रूप में कार्य किया और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के उपराष्ट्रपति रहे। 1956 से 61 के दौरान प्रेस और सांस्कृतिक अटैच भारतीय दूतावास काठमांडू में भी इन्होंने कार्य किया और 1977 से 78 के दौरान भारतीय विश्वविद्यालय संघ नई दिल्ली के ये अध्यक्ष भी रहे। साथ ही वे कालिदास अकादमी उज्जैन की कार्यकारी अध्यक्ष भी थे। और 27 नवंबर 2002 को दिल का दौरा पड़ने से इनका निधन हो गया। इनकी मृत्यु पर प्रधानमंत्री अटल बिहारी ने कहा था, डॉक्टर शिव मंगल सुमन was not only a powerful speaker in the field of Hindi poetry, but he was also the custodian of the collective consciousness of his time. His creation not only expressed the pain of his own feeling, but were also fearless constructive commentary on the issues of the area. इस प्रकार हम देखते हैं कि जो शिव मंगल सिंह सुमन है वो बहुत ही फेमस थे दुनिया में और सारे जो सामान्य जगत था उसमें बहुत ही ज़्यादा वो फेमस थे, उनकी बहुत प्रिय थे।
तो शिव मंगल सिंह सुमन के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा लोगों में प्रिय उनके लोगों के बीच में लोकप्रिय थे। आगे देखते हैं उनकी प्रमुख कृतियाँ। तो सबसे पहले देखते हैं उनकी काव्य संग्रह। काव्य संग्रह के अंतर्गत इन्होंने लिखा हिलोल, जीवन के गान, प्रलय सृजन, आत्मविश्वास बढ़ता ही गया पर आंखें भरी नहीं, विंध्य हिमालय, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा और कटे अंगूठों की बंदरबारी। इसमें जो हिलोल है वो सुमन जी का पहला काव्य संग्रह है जिसमें कवि की व्यक्तिक प्रणयानुभूति, असफल प्रेम एवं विरहानुभूति की मादक चित्र है। इसमें व्यक्त अंतर्द्वंद एवं विरह व्यथा संवेदनाओं को जागृत करती है। और जीवन के गान तथा प्रलय सृजन में कवि की वाणी में ओज सुनने को मिलता है। व्यक्तिक सुख दुख से ऊपर उठकर सामाजिक सुख दुख की अनुभूति इन संकलनों में अभिव्यक्त हुई है। समाज के एक अंग के रूप में विरुद्ध स्थितियों से जूझने की तत्परता और समष्टि के प्रति समर्पण की भावनाओं को इन कविताओं में वाणी मिलती है। विश्वास बढ़ता ही गया जो इनका काव्य संग्रह है, इसमें कवि ने और भी व्यापक चित्र अपनाते हुए सामाजिक यथार्थ के साथ साथ राष्ट्र भावना, वीर भाव, प्रणय आदि विषयों को लिया और सांप्रदायिक दंगों या नाविक विद्रोह जैसी घटनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। इसके अलावा पर आंखें नहीं भरी संग्रह में कवि का छायावादी रोमानी भाव देखने को मिलता है। इसमें कवि का क्रांतिकारी रूप जो है वो लुप्त हो गया है और व्यक्तिकता, प्रणय भावना, करुणा एवं प्रकृति सौंदर्य इन रचनाओं का मुख्य प्रतिपाद्य है। इसके अलावा मिट्टी की बारात जो कि सन 1961 से 1970 के बीच लिखी गई और छोटी बड़ी कविताओं का 72 छोटी बड़ी कविताओं का ये संग्रह है। संग्रह के 6 खंडों में फैली इन कविताओं में रंग जो है वो रोमानवी है और प्रकृति के प्रति आकर्षण है। श्रम और श्रमिक के प्रति अंतर्मन का समर्पित आदर भाव भी इसमें देश विदेश के समान पुरुषों का पूर्ण स्मरण भी और नव निर्माण का उद्बोधक और गंभीर स्वर भी इसमें विद्यमान है। सुमन जी की कविताओं का आयाम बहुत ही विस्तृत एवं उदात्त है। उनका कवि जो है वो कई दौरों से होकर गुजरता है और हर दौर में उनकी जो कविता है, उनका जो कवित्व है वो खरा, ईमानदार वो अतिशय संवेदनशील, दृष्टिगोचर होता है। इन काव्य संग्रहों के अतिरिक्त इन्होंने कुछ गद्य रचनाएं लिखी जैसे कि महादेवी की काव्य साधना, ये इनकी गद्य रचना थी। और गीति काव्य के अंतर्गत इन्होंने लिखा उद्यम और विकास। एक इन्होंने नाटक भी लिखा है जिसका नाम है प्रकृति पुरुष कालिदास। बात करते हैं इनके सम्मान और पुरस्कार के बारे में कि इन्हें किस किस सम्मान और पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। जैसे कि हमने पढ़ा अभी कि इनकी जो साहित्य सेवा है वो बहुत ही विस्तृत है और इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दिया है। तो उसके अंतर्गत इन्हें जो जो सम्मान और पुरस्कार मिले उसके बारे में हम बात करते हैं। सन 1974 में मिट्टी की बारात के लिए इन्हें साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया और 1993 में मिट्टी की बारात जो इनका काव्य संग्रह था उसी के लिए ही इन्हें भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यानी कि मिट्टी की बारात में जो इनका काव्य संग्रह है उसके लिए इन्हें 2 पुरस्कार मिले, तो 74 में साहित्य अकादमी और 1993 में भारत भारती पुरस्कार। और 1974 में ही इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया जो कि भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। तो 74 में ही इन्हें 2 सम्मान मिले, एक तो मिट्टी की बारात के लिए साहित्य अकादमी और भारत सरकार द्वारा पद्मश्री। इसके अलावा इन्हें सन 1974 में ही सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। 1999 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1958 में इन्हें देव पुरस्कार भी मिला और 1993 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इन्हें शिखर सम्मान से भी सम्मानित किया गया। तो इस प्रकार जो हमारे शिव मंगल जी सुमन हैं इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपने अमूल्य योगदान से साहित्य को एक अनुपम भेंट प्रदान की है और इनका जो योगदान है वो अप्रतिम है। तो आज के लिए इतना ही। इससे आगे जो हम करेंगे वो अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।